नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार यूपी संगम बाय एमडी क्लासेस पर। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। 2025 का वर्ष बीतने नहीं पाया है और हमारी और आप सभी की मिलकर की गई जो मेहनत है, जो हमने ट्विटर कैंपेन किया और जो हम सभी ने मिलकर प्रयास किया कि इस वर्ष के बीतने से पहले 30 या 31 दिसंबर को हर हाल में वैकेंसी आ जाए। तो देखिए यूपीपी कांस्टेबल की जो वैकेंसी है इसका साथियों नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और ठीक ठाक संख्या में पद आए हैं, जबरदस्त संख्या में पद आए हैं। आप देखेंगे साथियों कि आरक्षी नागरिक पुलिस के भी पद इसमें है। इसमें साथियों आरक्षी पीएससी सशस्त्र पुलिस बल के भी पद हैं, इसमें आरक्षी विशेष सुरक्षा बल के भी पद हैं, महिला बटालियन है तो महिला आरक्षी के भी पद हैं, आरक्षी घुड़सवार पुलिस के भी पद हैं, इसमें जेल वार्डर महिला और पुरुष के लिए भी पद हैं। आइए आपको बताते हैं कि भैया इसकी जो नोटिफिकेशन तो आज आई है, लेकिन इसका ऑनलाइन आवेदन कब से शुरू होगा? तो भाई साहब ये भी आज से ही शुरू हो गया है, तो इसका आवेदन भी आज से ही किया जा सकेगा, यानी 31 दिसंबर यानी आज से ये साथियों आवेदन किया जा सकेगा। 30 जनवरी तक आवेदन किया जा सकेगा। ध्यान रखिएगा आवेदन शुल्क जमा करने की जो तिथि है वो क्या है साथियों, वो भी 30 जनवरी 2026 ही लास्ट डेट रखी गई है। जमा किए गए शुल्क के समायोजन की अंतिम तिथि जो है वो 2 फरवरी 2026 है। दोस्तों ध्यान रखिएगा अभ्यर्थी को आवेदन करने से पूर्व ओटीआर कराना अनिवार्य है, तो ये जरूर आप करा लीजिएगा। अब अगर हम बात करते हैं पदों की साथियों, तो कुल मिलाकर 32,679 पद आए हैं और इसमें सबसे ज्यादा जो पदों की संख्या है वो है आपकी किसकी? पीएससी की साथियों 15,131 पुरुषों के लिए। इसी प्रकार से आप देखेंगे 10,479 साथियों 469, ठीक है 10,469 पुरुष और महिला के लिए नागरिक पुलिस की भी सिविल पुलिस की जो वैकेंसी है ये दूसरी सबसे ज्यादा वैकेंसी है। इसी प्रकार से जेल वार्डर की वैकेंसी है साथियों 3,385 पदों पर। इसी प्रकार से विशेष सुरक्षा बल यानी एसएसएफ की वैकेंसी है 1,341। महिला बटालियन जो केवल महिलाओं के लिए है 2,282 पद है साथियों इसमें। और इसी प्रकार से घुड़सवार पुलिस के भी 71 पद है जो केवल पुरुषों के लिए हैं। ठीक है, तो पदों की संख्या ठीक है, अब आपको लग जाना है और बढ़िया तरीके से चीजें करनी है। ध्यान दीजिएगा इसका जो आवेदन शुल्क है साथियों, ये आप देखेंगे कि जो जनरल है ना ईडब्ल्यूएस और ओबीसी से होंगे उनके लिए 500 रुपए है और बाकी एससी और एसटी के लिए क्या है भैया 400 रुपए है ना आवेदन शुल्क रखा गया है। ठीक है, अब आप देखेंगे अगर हम शैक्षिक अर्हता की बात करते हैं तो आप जानते हैं कि 12वीं कक्षा होनी चाहिए, ठीक है ना, मतलब 12th पास आउट होना चाहिए या इसके समकक्ष डिग्री कोई होनी चाहिए। कुछ अधिमान्य अर्हताएं भी हैं जो आगे दे रखी हैं। इसी प्रकार से अगर हम आयु की बात करते हैं तो आयु की बात करें साथियों तो आप देखेंगे कि पुरुष अभ्यर्थी ने दिनांक 1 जुलाई 2025 है ना, पुरुष अभ्यर्थी ने 1 जुलाई 2025 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो, ठीक है, और 22 वर्ष की आयु प्राप्त ना की हो। ठीक है, मतलब 18 से 22 रखा गया है जनरल के लिए और इसके संदर्भ में पूरा जो विस्तार से खाका है वो यहां से आप समझने का प्रयास करेंगे कि अगर हम बात करते हैं किसकी, अगर हम बात करते हैं भाई अनरिजर्व या ईडब्ल्यूएस की, तो इसमें आप देखेंगे कि भैया दो पुरुषों के लिए क्या है कि पुरुषों के लिए यह है कि भाई 2 जुलाई, ठीक है 2 जुलाई 2003 से लेकर 1 जुलाई 2007 के बीच क्या होना चाहिए भैया, है ना, इस दौरान का क्या होना चाहिए भाई, इस दौरान का जो है होना चाहिए। इसके बीच में अगर पैदाइश है, ठीक है, अगर जन्म जो है 2 जुलाई 2003 से 1 जुलाई 2007 के बीच का है तो आप एलिजिबल हैं। और महिला वर्ग में अगर महिलाओं की बात करते हैं, किसमें हम बात कर रहे हैं जनरल और ईडब्ल्यूएस की महिलाओं के लिए, तो महिलाओं में यह है कि 2 जुलाई सन 2000 से 1 जुलाई 2007 के बीच, ठीक है ना। अच्छा, इसी प्रकार से अगर हम एससी की श्रेणी के अभ्यर्थियों की बात करें तो अधिकतम आयु हेतु 5 वर्ष की छूट अनुमन्य है इसमें, तो 5 साल की छूट मिलती है एससी को। ठीक है, तो आप इसमें आप देखेंगे कि भैया पुरुषों के लिए है कि 2 जुलाई 1998 से 1 जुलाई 2007 तक का जो है अगर जन्म तिथि है तो चल जाएगा। महिलाओं के लिए, इस वर्ग की महिलाओं के लिए 2 जुलाई 1995 से 1 जुलाई 2007 के बीच का चलेगा। इसी प्रकार से एसटी की अगर हम बात करते हैं अनुसूचित जनजाति की, तो इन्हें भी 5 वर्ष की छूट मिलती है। 2 जुलाई 1998 से 1 जुलाई 2007 के बीच पुरुषों के लिए है और इसी प्रकार 2 जुलाई 1995 से 1 जुलाई 2007 महिलाओं के लिए है। ठीक है ना।
अच्छा, इसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं ओबीसी वर्ग की, तो ओबीसी की बात करते हैं तो अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु में यहां भी 5 साल की छूट अनुमन्य है। और इसमें आप देखेंगे कि भैया 2 जुलाई पुरुषों के लिए, ओबीसी पुरुषों के लिए जो है वो 2 जुलाई 1998 से 1 जुलाई 2007 के बीच का जन्म होना चाहिए। ठीक है, और इसी प्रकार यहां महिलाओं के लिए देखेंगे ओबीसी वर्ग की, तो 2 जुलाई 1995 से 1 जुलाई 2007 के बीच का, ठीक है, मान्य होगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारियों के अभ्यर्थियों को भी 5 वर्ष की छूट इसमें अनुमन्य की गई है। ठीक है, तो इसके हिसाब से आप देख लीजिए कि अगर आप इस टाइम पीरियड में आते हैं, इस तिथि के अंतर्गत आते हैं, तो आप वर्तमान के नोटिफिकेशन के हिसाब से एलिजिबल हैं। ठीक है, बाकी आगे और एज में छूट मिलेगी, रिलैक्सेशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये अभी नहीं कहा जा सकता। ठीक है, फिलहाल ये देख लीजिएगा परीक्षा का पाठ्यक्रम साथियों आसान सा है कि आपका भाई जीएस आनी है, हिंदी आनी है, रीजनिंग आनी है और मैथ आनी है, और कुल मिलाकर कितने सब क्वेश्चन होने हैं भैया, 150 क्वेश्चन आने हैं। ठीक है, तो हर सब्जेक्ट से 37-38 क्वेश्चन होगा, और इस प्रकार 150 क्वेश्चन होंगे, 300 अंक का होगा। ठीक है ना, कितने भैया, 150 क्वेश्चन 300 नंबर का, इसका मतलब हर प्रश्न 2 नंबर का होगा। ठीक है, अब आपको अपनी तैयारी में लग जाना है, और ठीक बहुत अच्छी संख्या है पदों की, और आपके लिए पर्याप्त समय भी आपको मिलेगा। आप मानकर चलिए कि मई जून से पहले इसकी परीक्षा नहीं होनी है, तो आपके पास तकरीबन 4 से 5 महीने का समय है इसके सिलेबस को अच्छे से कवर करने के लिए, और इसका सिलेबस आप बढ़िया तरीके से हमारे साथ जुड़कर कवर कर सकते हैं। बहुत सही समय पर नोटिफिकेशन आया है, और आज कार्निवाल ऑफर भी चल रहा है साथियों, तो इस कार्निवाल ऑफर के अंतर्गत आप हमारे कांस्टेबल के बैच से जुड़ सकते हैं। हम कांस्टेबल का साथियों लाइव नया बैच भी लेकर आएंगे, अगले कुछ ही दिनों में हम लाइव नया बैच जब लेकर आएंगे, तो ये वाला बैच आप में से जो भी लोग लिए रहेंगे उनको फ्री मिलेगा नया बैच। मतलब अगर आप इस बैच से जुड़ते हैं तो आपको ये पूरा का पूरा वीओडी बैच मिलेगा ही मिलेगा, प्लस जो नया लाइव बैच आएगा वो भी आपको पूरा का पूरा निःशुल्क मिल जाएगा। मतलब यह है कि बाई 1 गेट 1 फ्री वाली बात है। ठीक है, तो यहां से भी आपको बढ़िया कंटेंट मिल जाएगा, और नया लाइव बैच जो मिलेगा अपडेटेड, वो तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो देर किस बात की, ऑफर का लाभ उठाएं और आज ही जाएं प्ले स्टोर पर। जी हां साथियों, प्ले स्टोर पर जाइएगा, और बैच प्रोसेस करने के लिए क्या है कि आपको एमडी क्लासेस ऑफिशियल सर्च करना है। क्या सर्च करिएगा, एमडी क्लासेस ऑफिशियल सर्च करिएगा, एक एप्लीकेशन आएगा, इसको इंस्टॉल करिएगा, नाम नंबर डालिएगा, रजिस्टर करिएगा। ठीक है, फिर जब एप्लीकेशन ओपन करेंगे तो यहां यूपी संगम की कैटेगरी को चूज करना है, फिर यहां पेड कोर्सेज के ऑप्शन पर जाना है, और यहां आपको बैचेस दिख जाएंगे। अपने पसंदीदा बैच से जुड़कर अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। निश्चित रूप से 2025 का साल आपके लिए सरकारी नौकरी वाला साल होना चाहिए। ध्यान रहे कि 2025 की गलतियों को 2026 में दोहराना नहीं है, और अपने सपनों को, अपनी उम्मीदों को 2026 में पूरा करने के लिए पूरी स्ट्रेटजी एंड प्लानिंग के साथ लग जाना है। तो जरूर जुड़े हमारे यूपीपी के शानदार से इस बैच के साथ। बाकी सेशन को लाइक भी कर दीजिएगा, जरूरतमंद दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। आपकी अगर कोई डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं, या फिर यहां पर चल रहे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके भी जानकारी ले सकते हैं। सभी का जुड़ने के लिए आभार, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।